अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि वाशिंगटन और बीजिंग टैरिफ मुआहदे पर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये काफी अरसे से बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और मुझे लगता है कि हम चीन के साथ मुआहदा करेंगे। अगर हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचते तो हम इसे तय करेंगे, हम सिर्फ तादाद तय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन समेत दीगर ममालिक से दरामदात पर बाहमी टैरिफ के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। अमेरिका को चीनी बरामद कुनिंदगान के लिए महसूलात अब 145% तक पहुंच चुके हैं, जबकि चीन के लिए अमेरिकी सप्लाई के वास्ते शरह 125% है। कुछ माहिरीन ने कहा है कि टैरिफ की सतह का मतलब दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारत में एक हकीकी रुकावट हो सकता है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मसाजिद की तामीर से रोक दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ जमीन पर रिहायशी मंसूबा कोई गैर मामूली बात ना होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ग्रेग एबट ने इस मुजविजा मंसूबे को रोकने की कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिकी मीडिया का बताना है कि गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल इस मंसूबे को एक मस्जिद के इर्द गिर्द बनाया जाना है। इस मंसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि यह कोई जुर्म नहीं है। गवर्नर का रद्दअमल देखकर लगता है जैसे यह 9/11 हो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मरकजी बैंक के सरबराह जेरोम पावेल को बरतरफ करने का कोई इरादा नहीं रखता, ताहम वो शरह सूद में कमी के लिए दबाव जारी रखे हुए हैं। आज ओवल ऑफिस में सहाफियों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा नहीं इन्हें बरतरफ करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो शरह सूद में कमी के मामले में ज्यादा कारकर्द हो जाएं। ट्रंप ने इसे शरह सूद कम करने के लिए एक बेहतरीन वक्त करार दिया और कहा कि यह इकदाम अशद जरूरी तो नहीं लेकिन मईशत के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगर जेरोम पावेल ऐसा नहीं करते तो क्या यह आखिर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कमी के लिए यह एक अच्छा वक्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कीमतों में कमी, खास तौर पर तोनई और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी को शरह सूद में कमी के जवाब के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि वाहिद चीज जो कम तो नहीं हुई लेकिन ज्यादा बढ़ी भी नहीं, वो शरह सूद है और हम समझते हैं कि फीड को शरह सूद कम करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा चेयरमैन बर वक्त या पेशगी कदम उठाए, देर से नहीं। उर्दन की वजारत दाखिला ने अख्वानुल मुस्लिमून नामी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर कालादम करार देकर इसके खिलाफ बड़े इक़दाम का ऐलान कर दिया। यह ऐलान आज चारशंबे के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला माजिन अब्दुल्ला हिलाल फराहिया ने कौमी सलामती और अवामी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के फैसला कुन इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर दाखिला ने तस्दीक की कि अब अख्वानुल मुस्लिमीन की रुकनियत या इससे वाबस्तगी कानूनन ममनू है और मुमलिकत भर में इस तंजीम के तमाम दफातर को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। तंजीम के सदर दफातर और शाखों को बंद करने के लिए अदालती हुक्मनामा जारी किया गया और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, जिन्होंने तंजीम के असासे भी जब्त कर लिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अख्वानुल मुस्लिमून की मुसलसिल सरगर्मियां शहरियों के लिए खतरा, कौमी तरक्की में रुकावट और अदम इस्तेहकाम का बास है। उन्होंने इंकशाफ किया कि तहलील शुदा तंजीम के अराकीन ने हसास मुकामात को निशाना बनाने, रिहायशी इलाकों में असला और धमाका खैज मवाद जखीरा करने और खुफिया तौर पर अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी की थी। उर्दन के वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि तंजीम के अंदरूनी खुफिया अज़ायम और तफरुक़ा अंगेज बयानियां उर्दन के लोगों के इत्तेहाद के मुनाफी है। इनका मजीद कहना था कि एक ही मुआशरे के अफराद के दरमियान तकसीम की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुर्किया के शहर इस्तांबुल के मगरबी मज़ाफ़ात में वाक़ बहरे मरमरा में 6.2 शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए, जिसके असरात इस्तांबुल तक महसूस किए गए। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जल्जले के बाद इस्तांबुल के शहरी सड़कों पर निकल आए, ताहम किसी जानी नुकसान की अभी तक इत्तला नहीं है। तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यलिकान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सिल्वरी बहरिया मरमरा इस्तांबुल में 6.2 शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए और इसके झटके करीबी सूबों में भी महसूस किए गए। तुर्किया की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD के मुताबिक जल्जले का पहला झटका दोपहर 12:49 पर महसूस किया गया और इसके बाद 4.4 और 4.9 शिद्दत के 2 मजीद झटके भी महसूस किए गए। AFP के नुमाइंदे ने बताया कि जल्जले से तमाम इमारात लरज उठे और शहरी सड़कों पर निकल आए। अक्सर अफराद परेशानी के आलम में मालूमात लेने के लिए अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे या कॉल्स करने में मसरूफ थे। मुकामी गवर्नर ऑफिस का कहना है कि अभी तक हमारे पास किसी भी इमारत के गिरने की कोई इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब इस्तांबुल म्युनिसिपैलिटी ने भी बताया कि इस्तांबुल में जल्जले के बाद कोई सीरियस केस रिकॉर्ड नहीं किया गया।
सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दुहम ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जिद्दा के खसरुल सलाम में हुई मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। कबल आज चारशंबे को उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दुहम सरकारी दौरे पर जिद्दा पहुंचे। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल मक्के मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज ने किया। इस्तकबाल करने वालों में जिद्दा के मेयर साले बिन अली तुर्की, मक्का मुकर्रमा पुलिस के सरबराह जनरल साले जाबरी, उर्दन में कायम मुकाम सऊदी सफीर मोहम्मद बिन हसन मोइनीस और जिद्दा में उर्दन के कौंसल जनरल मोहम्मद सलाह सफीवी शामिल थे। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने इलामिया में कहा है कि दहशतगर्दाना हमले के बायस हुए हलाकतों पर सऊदी हुकूमत को अफसोस है। वजारत ने कहा कि सऊदी अरब हर तरह की दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करता है। सऊदी अरब ने हलाक शुदगान के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंडियन हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक के पास सोने के ज़खायर में 2025 के दौरान नुमायां इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के सोने के महफूज ज़खायर की मालियत साल के आगाज से अब तक तकरीबन 9 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। यह इजाफा आलमी सतह पर सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का नतीजा है, जो जियोपॉलिटिकल कशीदगियों और तिजारती जंग की वजह से हुआ है। सोने के ज़खायर जो 323.1 टन पर मुश्तमिल है, इनकी मालियत बढ़कर 35 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2024 के आखिर में यह तकरीबन 26 अरब डॉलर थी, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में सोने की फी औंस कीमत का 3,500 डॉलर तक पहुंच जाना है, जो इससे कबल 2,624 डॉलर थी। इस इजाफे के साथ सऊदी अरब ममालिक में सोने के ज़खायर की मालियत के लिहाज से सर फहरिस्त आ गया है, जो अरब ममालिक के मजमूई ज़खायर का 4.5% और 2024 के आखिर तक आलमी सतह पर मौजूद 35.5 हजार टन सोने के ज़खायर का 1% बनते हैं। सऊदी अरब दुनिया में सोना रखने वाले बड़े ममालिक में 18वें नंबर पर है, और अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती और यूरोपीय मरकजी बैंक को निकाल दिया जाए तो यह दर्जाबंदी 16वें नंबर पर आती है। सोना किसी भी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग का एक अहम इशारिया समझा जाता है और बहरान के वक्त एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर काम आता है। इसलिए हालिया बरसों में दुनिया भर के मरकजी बैंकों बशमुल सऊदी अरब ने अपने सोने के ज़खायर में इजाफा किया है। सऊदी अरब के ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्री ड्यूटी शॉप्स का इफ्तिताह हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्री मार्केट का इफ्तिताह एयरपोर्ट्स में बेहतरीन शॉपिंग का तजुर्बा फराहम करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। इस फ्री मार्केट मंसूबे का मकसद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को एक मुनफरिद खरीदारी का तजुर्बा फराहम करना है। यह मंसूबा ऐसी मार्केट की फराहमी पर मुश्तमिल है जो कस्टम्स और टैक्सेस से मुस्तस्ना होगा। फ्री मार्केट में दुनिया भर में और मुकामी सतह के मशहूर ब्रांड्स के आला मियार की मसनूआत पेश की गई है, जो मुसाफिरों को न सिर्फ बेहतरीन कीमतों पर खरीदारी का मौका पेश कर रही है, बल्कि आला मियार और मुनफरिद मसनूआत की जमानत भी फराहम करती है। इदारे उमूर हरमैन में दीनी उमूर के तर्जुमान शेख अब्दुल्ला बिन हमद सूली ने कहा है कि आयमा व खुतबा हरमैन के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं। अखबार 24 के मुताबिक अल सूली ने फर्जी और जाली अकाउंट्स के हवाले से खबरदार किया, जो आला शख्सियात के वीडियो क्लिप पर मसनूई ज़हानत के जरिए ऑडियो को एडिट करके ये जाहिर कर रहे हैं कि ये वीडियो क्लिप अहम शख्सियात के हैं। तर्जुमान दीनी उमूर का मजीद कहना था कि जो मवाद इदारे हरमैन की जानिब से सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ हो, वो आयमा व खुतबा हरमैन का नहीं होता, बल्कि जालसाजी की गई होती है। इसलिए ऐसी चीजों से खबरदार रहें। उन्होंने कहा कि इदारा दीनी उमूर के सरकारी अकाउंट से जारी होने वाला मवाद ही काबिल एतबार होता है, इसके अलावा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इदारे की जानिब से आयमा व खुतबा हरमैन का नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम से रुजू करने के किया जाएगा, ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी मार्केट में जहां अंग्रेजी जबान वाले मॉडल्स का गलबा है, वहां तर्जुमे ने नए अंदाज में काम करके सूरत हाल मुख्तलिफ कर दी है। अरब न्यूज के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारत में मौजूद कंपनी ने अपना अरबी जबान का AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि प्रोनुया V2 अरबिक फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर मबनी है। कंपनी का दावा है कि इस मॉडल ने चैट GPT, डीप सीक और कोहियर को पीछे छोड़ दिया। अरबिक AI को अरबी को तकरीबन इंसानों की तरह समझने के लिए डिजाइन किया गया। यह खुद को मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए एक मुनफरिद टूल के तौर पर पेश करता है, जिनमें कानूनी तज्जिया, तर्जुमा और प्रोपोजल रेटिंग शामिल हैं। तर्जुमे के सीनियर AI प्रोडक्ट मैनेजर एंडी क्लिवन ने बताया कि यह हमारे लिए हैरानकुन था कि यह छोटा मॉडल चैट GPT 40 से बेहतर साबित हो सकता है। इसकी बानी नूरुल हसन ने एक बयान में कहा है कि एक अरसे से अरबी जबान को AI के मैदान में नजरअंदाज किया जा रहा था,
ہم نے اس کو مختلف بنایا ہے. یہ خود مختار نظام ہے جو حقیقت میں عربی کے مختلف لہجوں اور سیاق و سباق کو سمجھتا ہے. ٹیسٹنگ میں پرونویا V2 نے عربی زبان کے بینچ مارکس پر اوسطاً 76% اسکور حاصل کیا اور GPT 40 کو 18% سے زیادہ پوائنٹ سے پیچھے چھوڑ دیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک حملے میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے. چارشنبے کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. گزشتہ روز انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے سیاحوں پر حملے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے. برطانوی خبررساں ایجنسی رویٹرز نے مقامی پولیس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے. ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب میں موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. چارشنبے کے روز انڈیا واپس پہنچنے کے بعد وزیراعظم مودی نے دہلی کے اندر گاندھی ایئرپورٹ پر ہی ایک سیکورٹی اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوئل، سیکرٹری خارجہ وکرم مسری اور دیگر موجود تھے. فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے دوران کا بدترین حملہ ہے.